बाल्यकाल से अभी तक मैंने जो सेवा की हो, देना चाहो प्रभु आपको बस इतना फल दो। श्वास श्वास अंतिम श्वासों में नमोकार भर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। देवादिदेव शासन नायक महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवंत कुंद स्वामी की जय। आचार्य भगवंत विराट सागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवंत विभव सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिलवाणी माता की 105 सिद्धमती माता की जय। आहिका संघ की जय। प्रिय बंधुओं, मूलाचार ग्रंथराज जी का स्वाध्याय चल रहा था। प्रातःकालीन बेला में आचार्य भगवंत कुंद स्वामी से आचार्य भगवंत बट्टकेर स्वामी से शिष्य ने प्रश्न रखा, हे भगवान, कल्याण कैसे होगा? ज्ञान से कल्याण होगा कि चारित्र से कल्याण होगा? यदि ज्ञान से कल्याण होने वाला है तो हम ज्ञान को प्राप्त करें, और यदि चारित्र से कल्याण होने वाला है तो हम चारित्र को धारण करें। तो आचार्य भगवंत बट्टकेर स्वामी ने 899 नंबर की कारिका के माध्यम से उत्तर दिया कि सम्यक दर्शन सहित, किससे सहित? श्रद्धा से सहित धारण किया गया चारित्र कल्याण को करने वाले हैं। अर्थात आचार्य भगवान कहते हैं चारित्र भले ही थोड़ा हो, अर्थात ज्ञान भले ही थोड़ा हो, लेकिन चारित्र यदि व्यवस्थित है, अर्थात ज्ञान, कौन सा ग्रंथ याद कर ले जिससे कल्याण हो जाए? आचार्य भगवंत ने कहा कोई ग्रंथ याद करने की जरूरत नहीं है, मात्र नमोकार मंत्र का निर्दोष तरीके से श्रद्धा, उसके अर्थ का ज्ञान और उसके अर्थ का पालन यदि श्रद्धा पूर्वक हो जाए तो चारित्रधारियों को निश्चित ही मुक्ति की प्राप्ति। आज श्रावकों की स्थिति है, जिनके पास ज्ञान है उनकी तो पूजा है, लेकिन जिनके पास ज्ञान का और चारित्र अधिक है उनकी पूजा हम नहीं कर पा रहे। आज समझ में आ रही ना?
साधक की अपेक्षा से समझना, एक साधु की अपेक्षा से समझना। आप जब कहीं किसी साधक के पास जाते हैं, क्या देखते हो भैया? संकी ज्ञान कितना है ये देखते ना, और यदि चारित्र देखते तो आचार्य भगवत कहती है चारित्र मात्र की पूजा, ज्ञान मात्र की पूजा नहीं है, चारित्र सहित ज्ञान की पूजा है। अर्थात आचार्य भगवत भट्टके स्वामी ने कह दिया चारित्रधारी मुनि भले ही नमोकार मंत्र मात्र ही जानकार हो, किंतु नमोकार मंत्र मात्र को जानने वाला साधक मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। ये भट्टके स्वामी ने 899 नंबर की कारिका के माध्यम से संबोधन दे रहे हैं, समझा रहे हैं नवीन साधकों के लिए और श्रावकों के लिए कि यदि तुमसे चारित्र, श्रेष्ठ चारित्र को धारण करने वाले यदि साधक हैं तो तुम उस चारित्र की पूजा करो। ज्ञान तो चारित्र की विशुद्धि से आ जाता है। इसलिए प्रिय बंधुओं, हमें यदि अपना कल्याण करना है तो दर्शन को संभालना पड़ेगा। किसको संभालना पड़ेगा? सम्यक दर्शन को संभालना पड़ेगा। आज ज्ञान में भटकाव है। एक ज्ञान विकास कर रहा है और एक का ज्ञान विनाश कर रहा है। दो तोते की कहानी आती है कि एक बगीचे से नवजात दो तोतों को लाया गया। एक तोते को कसाई के घर पर पाला गया और एक तोते को पंडित के घर पर पाला गया। तोता था, उसके संस्कार जन्म से थे क्या? उसको जैसी वर्तमान में संगति मिल गई। एक तोता जो कसाई के घर पर पला तो वह चोंच मार करके खून निकालना सीखा, लेकिन एक तोता जो ब्राह्मण के घर पर, पंडित के घर पर पला, वो प्रातःकालीन बेला से राम राम बोलना सीख गया। प्रिय बंधु, कहने का तात्पर्य हमारा ये है आपसे कि आप दर्शन, ज्ञान और चारित्र से सहज कि यदि संगति करेंगे तो आपका दर्शन भी शुद्ध होगा, आपका ज्ञान भी शुद्ध होगा और आपके चारित्र में भी शुद्धि आएगी। लेकिन आज की स्थिति क्या है? हमारी संगति पर हमारा फोकस नहीं। अब जब तुम्हारी संगति गलत है, अर्थात तुम्हारा पात्र ही गलत है, जैसे बैठने के लिए पहले स्थान का चयन किया जाता है कि हम किस स्थान पर बैठे। यदि शराब के, जहां पर शराब बिकती है, वहां पर जाकर के व्यक्ति यदि दूध पिए तो लोग उसे क्या कहेंगे? बोलो तो शराबी कहेंगे। आप भले ही मिथ्या दृष्टि जीवों के लिए नमस्कार नहीं करते उनकी, लेकिन संगति यदि आप कर रहे हैं तो आचार्य भगवान कहते हैं तुम्हारे दर्शन, ज्ञान, चारित्र में दोष। इसलिए ना तो मिथ्या दृष्टि जीवों की, ना मिथ्या शास्त्रों की और ना ही मिथ्या गुरुओं की संगति करना चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं करना चाहिए। पंचम काल में भगवान की भक्ति पर हमें विश्वास नहीं है क्या? है? विश्वास है। चलिए एक एग्जाम्पल ले लीजिए। एक बच्चा बीमार हो गया घर पर, आप बहुत समय से भगवान की भक्ति कर रहे थे लेकिन ठीक नहीं हुआ, और पड़ोसी में
दूसरे का बच्चा बीमार हुआ और वो कहीं अन्य स्थान पर गया और उसका बच्चा ठीक हो गया। अब तुम्हारे सामने कंडीशन दो है। अब आप या तो जिनेंद्र भगवान की भक्ति छोड़ करके सामने वाले के पास जाके अपने बच्चे को, क्योंकि आप त्रस्त हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, तो आप क्या करेंगे? बोलो तो सम्यक दृष्टि नहीं जाएगा। सम्यक दृष्टि होगा तो नहीं जाएगा, लेकिन जिसका श्रद्धा मजबूत नहीं होगा वो क्या करेगा? तत्काल अनंत देव को छोड़कर के किन्हीं और देवों के चरणों में जाकर के आचार्य भगवंत कहते हैं कि जो सम्यक है वह आयुर्वेदिक औषधि इसकी तरह है सुरेश भैया, आयुर्वेदिक, और जो मिथ्यात्व है वह है एलोपैथिक दवाई की तरह। समझ में आएगा? एलोपैथिक दवाई क्या करती? तत्काल में तो रोग को दबा देती है, लेकिन फिर वह रोग बार बार बीच बीच में फिरते। लेकिन आयुर्वेदिक जो दवाई है वह उस रोग का समाधान सीधा, यदि तुम जड़ हटा दोगे तो फिर वृक्ष नहीं होगा। लेकिन हमने किया क्या है? हमें तत्काल इलाज चाहिए, हमें तत्काल समस्या का समाधान चाहिए, हमें कर्म सिद्धांत पर विश्वास नहीं है। क्या? अपने पुत्र पर विश्वास है, अपने परिवार पर विश्वास है, लेकिन कर्मों पर विश्वास नहीं है। ये कर्मों का उदय आया है, चला जाएगा। इस जन्म में तुम्हारे साथ रहेगा, अगले जन्म में तुम्हारा साथ छोड़ करके। लेकिन हम क्या करते हैं? धैर्य को छोड़ देते हैं और अन्यत्र विचरण। शिवभूति मुनिराज का कथानक आता है कि उन्हें 12 वर्ष तक, तुम्हें तो याद है, बैठ जाओ, आपको दृढ़ों का अनंत सिंह की भैया कितने वर्ष की उम्र हो गया था? लगभग बहुत छोटे में, 1 साल की उम्र में लगभग मान लो कि आपको डमों का मंत्र याद। लेकिन वे शिवभूति मुनिराज जिन्होंने 8 वर्ष अंतर उम्र के पश्चात दीक्षा ली होगी, और दीक्षा लेने के पश्चात उन्हें 12 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 12 वर्ष तक नमोकार मंत्र याद नहीं, लेकिन श्रद्धा पक्की थी। श्रद्धा पक्का था कि जो गुरु कर रहे हैं और जो जिनेंद्र भगवान ने कहा है वह ही सही है। इस बल पर अर्थात उन्होंने गुरु और देव शास्त्र और गुरु पर विश्वास मात्र के कारण उन्होंने निर्ग्रंथ दीक्षा ले ली, और निर्ग्रंथ दीक्षा ले ली तो ज्ञान नहीं था तो चारित्र का पालन कैसे करते थे भैया? याद नहीं होता था, लेकिन सोचने समझने की शक्ति तो थी। किताबें देख करके पढ़ लेते थे। ये बंधुओं, ऐसे शिवभूति मुनिराज को तुष्मात् भिन्नम, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, इतना ज्ञान होने में 12 वर्ष लगे, लेकिन जब ज्ञान हुआ तो 12 सेकंड भी केवल ज्ञान होने में नहीं लगे। श्रद्धा के बल पर, चारित्र के निर्दोष पालन के बल पर उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली। हम क्या कहते भैया? दीक्षा बाद में ली, पहले कछु पढ़ ली। ग्रंथ याद नहीं होते कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें विश्वास पूरा है कि नहीं है इस मार्ग पर? तुम्हें मार्ग पर विश्वास होना चाहिए कि इस मार्ग से ही मुक्ति मिलेगी। ज्ञानियों की पूजा नहीं है। इस नगर में बहुत सारे ज्ञानी हैं,
लेकिन फिर भी आप अपने आप के लिए सर्वश्रेष्ठ मानते हैं कि शास्त्री बाढ़ से 13 निर्ग्रंथ मुनिराज हुए। भैया 1300 की पब्लिक है, लेकिन 1300 में भी ज्यादा होगी, एक अनुमान ले लें अपन, उसमें भी 13 निकले और 13 का जब आप नाम लेते हो तो आपका सीना चौड़ा, आपका माथा ऊंचा, किसके बल पर? चारित्र के बल पर। ज्ञान कम है, हो सकता है अच्छा नहीं बोल पाते हो, जितना अच्छा अन्न साधक बोलते हैं उतना अच्छा नहीं बोल पाते होंगे, लेकिन उन्होंने इतना ज्ञान नहीं कि जब हमें कमंडल उठाना है तो मार्जन करके उठाना है। उन्हें इतना ज्ञान होगा कि हमें जो जहां पर विश्राम करना है वहां पर मार्जन करके विश्राम करना है। हमें यदि बोलना है तो भाषा समिति से बोलना है। उन्हें इतना ज्ञान जरूर होगा मेरे वचनों के द्वारा किसी जीव को खेद ना पहुंच जाए। ग्रंथों का ज्ञान यदि आचरण में है तो याद करने की जरूरत नहीं। इसलिए प्रिय भक्तों, भविष्य में यदि धर्म को संभालना है तो चारित्र की ओर जाओ। और आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी ने इसी ग्रंथ में जब सम्यक दर्शन का चैप्टर आया था तो भट्टिकेर स्वामी ने, भगवती आराधना ग्रंथ में शिवकोटि स्वामी ने, दर्शन पावड़ ग्रंथ में कुंद कुंद स्वामी ने, जब दर्शन सम्यक दर्शन का चैप्टर निकला तो आचार्य भगवंत ने कह दिया कि देखो भैया, ना तो ज्ञान से कल्याण होना है और चारित्र भी यदि कम होगा, कम चारित्र वाला जीव भी कल्याण कर लेगा, लेकिन जिसको श्रद्धा ही नहीं है उसका कल्याण ना भूतो ना आज कल्याण होने वाला है, ना कल कल्याण होने वाला है, और ना कभी भविष्य में कल्याण। तो करने योग्य कार्य क्या है? आप श्रावक को मात्र अपनी श्रद्धा को व्यवस्थित करें, भेदभाव छोड़ दो। क्या छोड़ना है? भेद विज्ञान। क्या करना है? आत्मा अलग है, शरीर अलग है। ये जो भी कष्ट हो रहा है शरीर को हो रहा है, ये वर्तमान में जो परिस्थिति देख रही है ये जीव की वर्तमान की परिणति है, शाश्वत रहने वाली परिणति, क्योंकि पर्यायों का परिणमन तो अनादिकाल से चल रहा है और अनादिकाल तक होगा। जब तक यह जीव अंतिम अवस्था, सिद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं होगा तब तक परिणमन चलता रहेगा, निरंतर चल रहा है। पल पल के परिणाम सुधर भी रहे हैं, कभी बिगड़ भी रहे हैं, कभी गुण स्थान बढ़ भी रहा है, कभी गुण स्थान घट भी रहा है। जब गुण स्थान तुम्हारे परिणामों से बनना है तो आचार्य भगवान कहते हैं दृश्य को देख करके तुम अपने ज्ञान की दिशा को मत बिगाड़ो। एक मुनिराज रास्ते से जा रहे थे और उन्होंने एक रास्ते में पड़ी हुई मृतक स्त्री को देखा। तो मुनिराज ने क्या विचार किया, यदि यह स्त्री जिंदा होती तो इसे आरिका के व्रत देकर के इसका कल्याण। उसी स्थान से एक राजा निकला। तो राजा क्या विचार करता है, यदि यह स्त्री जिंदा होती तो मैं इसे अपनी पटरानी। वहीं पर से एक त्र्यंच गति का जीव कुत्ता निकला, श्वान निकला। श्वान विचार करता है यह कितनी सुंदर स्त्री है, ये सब नर यहाँ से हट जाते तो मैं इसकी हड्डियों का भोग, इसे अपना भोजन, जीव की परिणति, क्योंकि तुम्हारी परिणति ही तुम्हारी पर्याय का निर्माण करती है, तुम्हारी गति का
चरि भट्टा दंसन भट्टाण सिद्धि। क्या कहा? दंसन भट्टा भट्टा। आप लोग क्या कहते हो? भैया तो बिल्कुल भ्रष्ट हैं। क्या कहते हो? बिल्कुल वे तो जो रात्रि भोजन करते हैं, जो बाजार में खाते हैं, होटलों में घूमते हैं, जो भोजन आदि में विवेक नहीं रखते हैं, बैठने उठने में चलने में बोलने में जो विवेक नहीं रखते हैं, आप उन्हें क्या कहते हो? वे तो भ्रष्ट हैं। लेकिन आचार्य भगवान कहती हैं उनकी वर्तमान की क्रिया जो है वो शाश्वत रहने वाली नहीं है, क्योंकि आज जो होटल में खा रहा है हो सकता है कल वो चौकी में भोजन करे, हो सकता है, क्योंकि परिणाम बदल सकता है। तो आचार्य भगवान कहते हैं चारित्र से भ्रष्ट व्यक्ति कल भगवान बन सकता है, लेकिन जो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट है, किससे भ्रष्ट है? दंसन भट्टा भट्टा दंसन भट्टस्य कृपाणम, अर्थात जो दर्शन से भ्रष्ट है वह भ्रष्टों में भी भ्रष्ट है। सिद्धंती चरि भट्टा दंसन भट्टाण सिद्धंती, अर्थात जो कम चारित्र वाला है, न्यून चारित्र का पालन कर रहा है। अरे माता जी आप उपास करते हैं अष्टमी चतुर्दशी के? अरे एक श्रावकों की सोच, हम श्रावक तो करते हैं उपास और आप महाव्रती होके नहीं करते। भैया आचार्य भगवत ने कह दिया कि द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की परिस्थिति को समझ करके चारित्र का पालन करना, वरना क्या होगा? जो मिला है वो भी तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। थोड़ा कम उपास करो, लेकिन एक टाइम भोजन करने जाओ तो निर्दोष तरीके से भोजन करना। ऐसा नहीं कि श्रावक गरम गरम बना के दे दे। माता जी पंचम काल तो है, पहले के साधु खाते, अब आप गरम गरम खाओ चालू मूलाचार में आ रहा है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के अनुसार परिचर्या करना चाहिए। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के अनुसार अर्थात तो अपनी शारीरिक स्थिति को देख करके चर्या का पालन करो, ना कि तुम गरम गरम भोजन बना करके साधकों को। माता जी पहले अच्छे स्थान होते थे तो हवादार होते थे, नहीं होते तो पंखा में क्यों नहीं बैठते? नहीं भैया, हमारे निमित्त से यदि वायु का एक जीवों को, अग्नि का एक जीवों की हिंसा होती है तो हमें उस साधनों का प्रयोग नहीं करना है। इसलिए प्रिय बंधुओं, चारित्र के क्षेत्र में, और हम तो कहते हैं घर छोड़ना, केस लॉन्च करना, अंतराय का पालन करना, रास्ते पर पैदल चलना निर्ग्रंथ मुद्रा के साथ में, इतना जिसको आ गया वो हमारे नमस्कार के योग। इसलिए ज्यादा देखने मत जाओ, क्योंकि श्रवण की अपेक्षा से श्रावक श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। हम साधकों की परीक्षा कर रहे हैं ना, हम साधुओं को देखने जा रहे हैं, जो अच्छा प्रवचन कर रहा है उससे लेकर के आ रहे हैं। हमें खुशी जब नहीं होती जब माता तो हमारे पास आकर के बैठती है, हमें खुशी तब होती है जब 80 साल की माता जी के पास बैठ कर के आप उनकी भैया व्रती करते। क्यों? क्योंकि आज वो प्रवचन नहीं कर पा रहे, प्रवचन करती हैं लेकिन आप लोग को जिस हिसाब से चाहिए उस हिसाब से नहीं देती। जो लोग क्या करते हैं, प्रवचन नहीं आता तो भैया जो हम अच्छे प्रवचनार्थ हुए, जो अच्छे पैसा ला के दे रहे समाज में, आज स्थिति ये बनी हुई है। भैया काम कराना है, चतुर्मास कराना है, किसका कराना भैया? पैसा कौन से महाराज से आना है, कौन सी माता जी से आना है? उनके लाने तो 500 किलोमीटर लिवावे, लेकिन 5 कदम पर बैठे साधक जिनका चातुर्मास फाइनल नहीं हुआ है, प्रवचन करना नहीं आता है, लेकिन सामयिक तीनों टाइम की निर्दोष करता है, एक ही टाइम आहार करता है, केस लॉन्च करता है, ऐसे निर्दोष चारित्रधारियों के लिए श्रावक लेने क्यों? प्रवचन नहीं आता है।
उनके निमित्त से समाज को पैसा, तो क्या साधु के लिए तुमने कोई पैसे की मशीन बना करके रखा है? ध्यान रखना प्रिय बंधुओं, यदि तुम्हें अपना कल्याण करना है, तुम तो ढूंढो पिछी कमंडलधारी साधक होना चाहिए, जो तुम्हारे लिए जिनवाणी देख करके सुना दे। क्या करके सुना दे? देख करके सुना दे। ऐसा साधक भी यदि तुम्हें मिल जाए तो समझ लेना तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। उनके नमस्कार करने से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कुंद स्वामी ने दीक्षा ली, आचार्य भगवंत वर्तमान के आचार्यों ने दीक्षा ली, तो क्या उनने ये नहीं सोचा कि भविष्य में क्या होगा? लेकिन जब दीक्षा ली और जब चारित्र का निर्दोष पालन किया तो जिन शासन की प्रभावना हुई और प्रभावना के निमित्त से उन्होंने भविष्य में जाकर के सिद्धि को प्राप्त कर लिया वर्तमान में। इसलिए प्रिय बंधुओं, भेदभाव से रहित हो जाएंगे तभी हम श्रावक कहलाएंगे। जब तक तुम भेदभाव से रहित नहीं हो तब तक तुम सम्यक दृष्टि भी ध्यान रखना। हमारे गुरु ने तो सिखाया था, कोई भी संघ के साधक हो हाथ जोड़ लेना। क्या कर लेना? बड़े हो तो पिछी उठा करके नमस्कार कर लेना, और छोटे हो तो गले लगा करके हाथ पकड़ के आगे बढ़ा देना। यदि ऐसा करोगे तो आज साधक मिल रहे हैं, लेकिन हम श्रावक कहीं ना कहीं तो श्रावक। इसलिए हम आपसे ऐसा कहना चाहेंगे, तेरा चारित्रधारी हमसे है, तेरा मोक्षवादी है। पता नहीं उनकी कितने भवों की साधना चल रही थी, कुछ ग्रस्त जीवन से है, कुछ बाल ब्रह्मचारी है, तो उनके भव की साधना उदय में आई और उन्होंने दीक्षा लेकर के अपना कल्याण कर रहे हैं, मोक्ष के मार्ग पर बढ़ रहे हैं। तो हमारा आपसे भी यही कहना है कि तुम्हें जहां पर लगे मेरा कल्याण हो सकता है, पर के कल्याण के लिए दीक्षा नहीं लेना, प्रवचन करने के लिए दीक्षा नहीं लेना, दूसरों को सुधारने के लिए दीक्षा नहीं, स्वयं के लिए कुछ देने के लिए यदि दीक्षा लेना है तो दीक्षा लेना, तब तुम्हें जाकर के दीक्षा की अनुभूति होगी। और जब दीक्षा ले लो तो आचार्य भगवान कहते हैं, जिस प्रकार से एरोप्लेन चलाने वाला, गाड़ी चलाने वाला, साइकिल चलाने वाला व्यक्ति अपने उपयोग को स्थिर रखता है, अपने उपयोग को भटकने नहीं देता, यदि थोड़ा सा भी उपयोग भटका कि दुर्घटना, उसी प्रकार से जब तुम दीक्षा ले लो तो बस अपनी और अपनी दृष्टि रखना प्रारंभ कर दो, दीक्षा की अनुभूति होना प्रारंभ हो जाएगी, आनंद आना प्रारंभ हो जाएगा। आज स्थिति क्या है? श्रावक और साधक दोनों का बैलेंस। श्रावक नियम लेना नहीं चाहता है और साधु अपने नियमों को श्रावक के अनुसार चलाना नहीं चाहता है। साधु कैसे चलेगा? आगम का दूसरा चलेगा। और साधक क्या सोचता है? थोड़ी सी छूट मिल जाती तो हम, थोड़ा सा तो हम प्रमाद। इसलिए प्रिय बंधुओं, कई श्रावक जहाँ पर ज्ञान की कमी होती है वहां पर प्रमाद को पोषण करने वाले श्रावक भी मिल जाया करते हैं। इसलिए ना तो स्वयं प्रमाण करो और ना साधकों को प्रमाण में बनाओ, ना प्रमाण ही नहीं बनाओ। माता जी सामायिक का समय है, आप सामायिक कर लो, हम श्रावक नहीं माता जी 5 मिनट का समय दे दो, कब आप आओगे? आप तो जा रहे इतनी दूर, तो हमारे सामायिक का समय पूरा आपने नहीं। यदि तुम हमें साधु बनाए रखना चाहते तो धर्म के 2 पहिए। कितने पहिए हैं? 2 पहिए, एक श्रावक और एक साधक। यदि तुम हमारा सहयोग करोगे तो हम निर्दोष शरीर का पालन करेंगे।
जब तुम हमारे पास नहीं रहोगे तो हम क्या करेंगे? फिर अपना स्वाध्याय करेंगे, अपनी सामय करेंगे, ध्यान करेंगे, आदि तत्वचर्या में लीन रहेंगे। लेकिन यदि तुम बैठ जाओगे तो क्या करोगे? विकथाओं में माता जी महाराज जी को बोलो तो बाहर में क्या चल रहा है ये साधक को सुनाने की जरूरत है। आप तो महाराज आपने स्वाध्याय है कि आपको वो सुनाओ। आज आपने सामायिक में क्या चिंतन किया आपको वो बताओ हमें। हमने कल आपका अच्छा आहार कराया था, आपने क्या स्वाध्याय किया ये पूछो। अगर आपको साधक को साधक बनाए रखना है तो, वरना आज स्थिति क्या है, सावक क्या करते हैं? साधक के पास जाते हैं, माता जी देखो जब कैसी वीडियो चल रही, देखो अब क्या करो बोलते हैं तुम्हें दिखाना तो शास्त्र थे, सुनना तो शास्त्र थे, लेकिन तुमने साधक को विकथा में बोलो तो साधक के पास मोबाइल नहीं था। मोबाइल खरीदने के लिए पैसे, बैलेंस डलवाने के लिए पैसे, जो साधकों के लिए दीक्षाधारियों के लिए मोबाइल लैपटॉप आदि दे रहे हैं, वे साधु को भिखारी बना रहे कि नहीं बना रहे। इसलिए आचार्य भगवंत मूलाचार में आचार्य भगवंत भट्टकेर स्वामी ने कहा है, साधना के योग्य उपकरण पिछी, कमंडल, शास्त्र। कौन से हैं? पिछी, कमंडल और ज्ञान है ना। लेकिन हम क्या करते हैं? माता जी आप जा रहे हैं तो हम आपसे बात कैसे करेंगे? वो ब्रह्मचारी दीदी कोई है नहीं है, तो एक काम करो आप मोबाइल रख लो, इतने टाइम हम फोन लगाए, उतने टाइम हम बात बस खूब से बात नहीं करेंगे। अरे इतने राग वाले सामने मिलते हैं हम लोगों को, अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। यदि हम इस जिनवाणी का आश्रय ना ले तो पता नहीं हम साधु बचेंगे कि नहीं बचेंगे। इसलिए माता स्वाध्याय तुम भी करो और स्वाध्याय हमें भी कराओ। अर्थात धर्म की दो जो पहिए हैं उन दोनों पहियों को निर्दोष तरीके से यदि चलाओगे तो धर्म की प्रभावना होगी, और यदि इनमें यदि कहीं दोष आएगा तो फिर धर्म की प्रभावना होने वाली नहीं। तुम्हारा सम्यक दर्शन गुण में सबसे पहले दोष लगेगा यदि तुम साधु में दोष देखोगे तो। किसमें दोष देखेंगे? साधु। राजा श्रेणी का कथानक हम हमेशा याद करते हैं। आज लगभग 8-9 साल हो गए, 9 साल पहले हमने श्रेणिक चरित्र पढ़ा था। श्रेणिक चरित्र के कुछ ऐसे कथानक हैं जो विस्मृत नहीं किए जा सकते। अपने समय दर्शन को निर्दोष तरीके से पालन करने की प्रेरणा देते हुए ये कहते हुए कथानक, दुनिया में कौन क्या कर रहा है हमें इससे मतलब नहीं, हमें तो अपना समझना है। कौन मोबाइल चला रहा है, कौन लैपटॉप चला रहा है, कौन पंखे में बैठ रहा है, कौन कूलर में बैठ रहा है, इससे कोई मतलब हमें क्या करना। घर में क्या कहते भैया, जब पड़ोसी के यहाँ कोई लड़ाई होती है तो घर में जब अपन 4 लोग बैठते हैं, आपके यहाँ तो बैठते हैं लगभग, तो क्या करते राम शाम को बैठते हैं भाई अपन को कैसे सुधार करना, उनकी बात सामने आई आने दो, लेकिन हमारे घर की तो बात बाहर। यह अध्ययन क्या किया हमने? उसी प्रकार से हमारा साधकों से भट्टकेर स्वामी का भी यही कहना है और श्रावकों से भी भट्टकेर स्वामी का यही कहना है कि देखो हमने तो गुरु ने तो साधु को दीक्षा देकर के साधु गुण दे दिए हैं, लेकिन गुण स्थान बनाए रखने के लिए तुम्हारा भी सहयोग आवश्यक है। इसलिए प्रिय बंधुओं, अपने सम्यक दर्शन को यदि संभालना है तो तुम्हें अपनी चर्या को संभालना पड़ेगा, तुम्हें भी अपने आवश्यक कर्तव्यों का निर्दोष पालन करना पड़ेगा। यदि तुम निर्दोष पालन करोगे तो साधु निर्दोष चर्या का पालन करेगा। अब तुम सदोष तरीके से साधु को आहार कराओ, दोष लगा करके, है ना, कि
अब जैसे कल ही की कोई कई जगह, कल क्या कहें, कई जगह ऐसा हो रहा है, गाड़ी पे बैठ गए, 16 पहन लिया और फिर उस गाड़ी से आकर के तुम हाथ दे दिया, नहीं, चप्पल पहन के आ गए घर पे, अभिषेक के वस्त्र पहने थे, चप्पल उतारी, पांव धोकर अभिषेक कर लिया, ये विधि आगम की नहीं। आपने जब सोने के कपड़े पहन लिए तो चप्पल सोने की क्यों ना हो, चप्पल पैरों में नहीं। अब व्यवस्था है कि आपके घर दूर दूर है तो अपने मंदिर में कपड़े डालने लगे, पहले कीचड़ भी होता था सब कुछ, आज तो रोडें बहुत अच्छी हैं, मंदिर भी पहले कम थे और रोडें इससे ज्यादा खराब थी। लोग कहते माता जी रोड खराब हो तो चप्पल पहन के आना, 16 पहन के नहीं आओ, मंदिर में 16 पहन। कानपुर में आनंदपुरी है, वहां पर श्रावक जैसे 2-4 किलोमीटर तो रहते हैं, गाड़ियों से आते हैं, फिर मंदिर में आकर के स्नान करके द्वारा हाथ पैर धो करके स्नान करने का फिर 16 के वस्त्र पहनते हैं। या तो ये व्यवस्था बना लो, या फिर गाड़ी से नहीं आना। और पहली बात, वास्तु शास्त्र में कहा है कि जिस घर में 16 के वस्त्र डलते हैं उस घर में कभी कोई व्यंतर बाधा प्रवेश नहीं करता। जिस घर में महिलाओं के चूड़ियों की आवाज खनकती है, प्राचीन, ध्यान से सुनना, ये वास्तु शास्त्रकारों का कहना है। आज दिमाग अर्थात हमारा मस्तिष्क बच्चों के विकसित नहीं हो रहे हैं। जितना ज्ञान तुम्हारे पिता के पास था या तुम्हारे पास है, उतना विकास ज्ञान तुम्हारी नई पीढ़ी के पास नहीं है। तो आचार्य ब्रह्म कहती है जैसे जैसे घर में वो चूड़ियों की आवाज खनकती थी तो उससे भी, जैसे घंटे की आवाज को बताया, वैसे चूड़ियों की आवाज के प्रभाव से भी कोई व्यंतर बाधाएं घर में, पायों की आवाज, ढोल बाजे चीजों के सौ भारी लगते हैं, वजन लगते हैं। कभी तुम्हारे पॉइंटों को तुम्हें एक पॉइंट थेरेपी नहीं जाना पड़ता, क्यों? क्योंकि जब वे चूड़ियां तुम्हारे हाथों को कसे रहती, तुम्हारे हाथों में बार बार आगे पीछे होती तो क्या होते, पॉइंट अपने आप नसें व्यवस्थित रहती। पायलें जब पैर में रहती तो तुम्हारी नसें आराम से, लेकिन आज क्या है इसकी वजन लगाते हैं, वजन लगता है लोगों को। तो हमारा आप लोगों से कहना इतना है कि तुम निर्दोष तरीके से पालन करना चाहते हो तो तुम पहले अपने सम्यक दर्शन को संभालो। कल हमारे पास एक बात आई थी इसलिए हमने ये बात रख दी। थोड़ा हाँ देखो, दादी जी के पैर में देखे एक बात, तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो आप लोगों की व्यवस्थाएं हैं, अब धैर्य सागर कौन से गंभीर सागर की अध्ययन करते, गंभीर सागर महाराज जी तो सबसे बहुत बोल रहे हैं लेकिन फिर भी सुधार नहीं है। इसलिए साधु का कोई स्वार्थ नहीं है, उनका तो ये है कि मिला है तो पहन लो, भविष्य मिलागी, और छोड़ना है तो फिर हम लोगों की जैसा छोड़ो। भारी लग रहा है तो हम लोगों की जैसा छोड़ो कि फिर छूना ही नहीं, देखना ही नहीं। इसलिए प्रिय बंधुओं, हमारा आपसे कहना है, एक तो आपसे आज के प्रवचन से तात्पर्य है कि भेदभाव छोड़ना, दूसरा अपने काम से मतलब रखना। अपने काम से मतलब अर्थात हमारा कल्याण कैसे होगा। यदि मेरा कल्याण अच्छा करने से होने वाला है तो मैं साधक के पास जाकर के, अच्छा, कभी साधकों के पास जाकर के भी कथाएं नहीं करना, ना तो घर की, ना परिवार की, ना समाज की और ना अन्य संघों की। सबसे बड़ा आज विपरीत स्थिति है कि घर की परिवार की तो सुनाना दूर रहा, उस संघ में का हो रहा, ई संघ में का हो रहा, ई पे श्रावक और खुद तो कछू है ही नहीं है। इससे हमारा है ना दूसरों के दोषों को देखना और ना दूसरों के दोषों को कहने में ही हमारा कल्याण
है, क्योंकि हम जब उस स्थान तक पहुंचेंगे तब हमें पता पड़ेगा कि वहां की स्थिति क्या है। इसलिए बिना सोचे समझने वाला जीव निश्चित ही अकल्याण को करने वाला स्वयं का भी अकल्याण करता है, दूसरे का भी अकल्याण करता है। पट्टिकेर स्वामी का हमारा यही कहना है कि मूलतः तुम यदि अपना कल्याण करना चाहते हो तो चारित्र को देखो। ज्ञान में जो कम है वे कल्याण कर सकते हैं, लेकिन जो दर्शन और चारित्र में श्रेष्ठ नहीं है वे ना तो कभी कल्याण करने के योग्य थे और ना ही कल्याण करने के योग्य कभी होंगे। चारित्र कम हो कोई बात नहीं, साल में 4 उपास भी करते हैं तो भी कल्याण हो जाएगा, है ना। लेकिन तुम सोचो कि उपास करने से ही कल्याण होता है, तो ऐसा कोई मूलाचार में नहीं लिखा है। उपास करने से कर्म की निर्जरा होती है, ये भी अपनी जगह है, लेकिन उपास करने के बाद में यदि संक्लेश होता है तो ऐसा उपास करना भी श्रेष्ठ नहीं है। श्रावकों ने आज स्थिति क्या बना ली, उपास करेंगे, व्रत करेंगे, नियम करेंगे, सब कुछ पालन करेंगे, बाद में फिर लड़ाई संक्लेश। इसलिए प्रिय बंधुओं, इतना धर्म नहीं करना कि आपके धर्म करने से आपको दूसरे पर चिल्लाना पड़े, दूसरे पर गुस्सा होना पड़े। तुम्हारा मन, तुम्हारा मस्तिष्क जितने व्रत उपास करने से तुम्हारे कंट्रोल में रहे उतने व्रत उपास करना। ज्यादा करोगे तो फिर बाहर में परिस्थितियां बिगड़ जाएंगी। इसलिए अपने परिणामों को सुधारने का निरंतर पुरुषार्थ करते रहो, क्योंकि हमारे परिणाम ही हमें गति देने वाले हैं और हमारे परिणाम ही हमें दुर्गति देने वाले हैं। हमें कहाँ जाना है यह निर्णय हमारे हाथ में स्वयं होना चाहिए। इन्हीं भावनाओं के साथ में बोले परम पूज्य आचार्य गुरुदेव 108 विभव सागर जी महाराज जी की द्वादशांक जिनवाणी माता की। आज दोपहर में 2 बजे माता जी का आहार यदि निरंतर हो जाता है